हाँ, सो नमस्कार सबको। आई होप यू हैव ए नाइस नैप एंड खाना वाना सबने खा लिया है। हैप्पी आई एम हियर। कल का जो हमने बात की थी पंच जो हमारे सबको हेलो अभिषेक और आज हम ये जो पंचकोश की हमने बात की थी उसी को कंटिन्यू रखेंगे। आई होप यू रिमेम्बर दैट कि सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे जो स्थूल होता है वेरी वेरी थिंग इज कल का जो हमने बात की थी पंच हमारे अन्नमय कोश जो होता है हमारा, वो हमारा कोश बहुत स्थूल होता है, बड़ा कड़ा कठोर होता है, लेकिन हर चीज का बेस होता है बिकॉज फूड इज अ बेस फॉर एवरीथिंग। एंड अगर हम हृष्ट पुष्ट अपने शरीर को रखेंगे, फिजिकल बॉडी को, तो ये हमारा वो वाहन है जिसके थ्रू हमने गुजर के आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन करना है। जो अंदर ज्योति स्वरूप है हमारा, हमारा जो असली रूप है ना। वैसे तो वो स्थिति जो होती है वो अकथ है, उसको हम कह नहीं सकते, उसका बयान नहीं कर सकते। वहां जाके सारे चुप हो जाते हैं, योगी भी चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे हमने कहा कि अगर हम ज्योत स्वरूप हैं तो उसके ऊपर, उस लालटेन के ऊपर, उसकी लाइट के ऊपर बहुत सारे कवर्स चढ़ गए हैं। तो जो कवर्स चढ़ गए तो हमें उसकी जो लाइट है वो दिखती नहीं है, और लाइट नहीं दिखती है तो हमें फिर परेशानी होती है ना। सो दैट लाइट जो है वो हमको दिखने के लिए क्या क्या, किस चीज का हमारे पास कोश है, हमारे पास खजाने हैं, उनको यूज कर सकते हैं। और वही जो खजाने हैं जब हमारे काबू में नहीं रहते हैं तो हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी जो टेंडेंसीज हैं, जो हमारी टेम्परामेंट है, वो हमको कंट्रोल कर लेती है सेंसेस के द्वारा। हमारी जो इंद्रियां हैं, जो भोग करने की इंद्रियां हैं, कर्म करने की इंद्रियां हैं, वो ज्ञान इंद्रियों को भी काम नहीं ठीक से करने देती है। सो हमने बात करी थी कि अन्नमय कोश की बात कर ली थी, फिजिकल बॉडी, उसको हम एक्सरसाइज से, डाइट से ठीक कर सकते हैं। एंड और उसके बाद हमने कहा था कि प्राणमय कोश होता है। तो प्राणमय कोश इज द कोश विच इज मेड बाय ब्रेथ। तो जो हम जो सांस लेते हैं तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? हमारे हार्ट इन्वॉल्व होता है अंदर जाने के लिए। देन हमारी इच्छा शक्ति को, और हमारा जो आगे वाला मनोमय कोश है, वो सबसे जो हमारा मन है, मनोमय कोश जो है, एक तो ये कि उसकी ताकत मन भर से भी ज्यादा है, 40 माउंट से भी ज्यादा है, उसकी हाथी से भी ज्यादा उसकी ताकत है। इट इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट इज अ वेरी बैड मास्टर। मन को कहते हैं कि बिजी कर देना चाहिए। आई रिमेम्बर अ स्टोरी दैट एक बार उसको किसी को वो जो बोलते हैं ना जादू वाला दिया मिल गया। उन्होंने बोला कि अभी इसके अंदर से जिन निकला। उसने बोला मुझे आप कोई काम दो। उसने उससे घर बनवा लिया, खाना बनवा लिया, कपड़े, जो भी उसको चाहिए था उसने सारा काम उससे करवा लिया। सो अभी वो बोलता है कि देखो ऐसा है, मुझे तो काम करने की आदत है, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा, आई डिस्टर्ब, मैं उत्पात मचा दूंगा। आई नीड टू वर्क। मैं एक्शन से भरा हुआ हूँ, वाइटैलिटी से भरा हुआ हूँ। मैं अपनी शक्ति को अगर मैं कहीं नहीं लगाऊंगा, जैसे अगर हम बच्चों को बिजी नहीं करें तो इतना उत्पात मचाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम क्या करें, है ना। तो इसी तरह उसने बोला कि भाई मेक मी बिजी, नहीं तो फिर मैं आपको तंग करूंगा। तो वो उसने उसको कई काम बता दिए। तो ऐसे एनर्जी इट कैन डू इट सो पावरफुल। एक क्षण में ये काम कर सकता है अगर ये एक गोल की तरफ लग जाए। तो उसने कहा कि ठीक है ऐसा करता हूँ। उसने अपने गुरुजी से पूछा, उन्होंने बोला कि तुम एक बहुत बड़ा सा बांस जो है ना, इसको बोलो खड्डा खोद दे, और उसमें बहुत ऊंचा बांस लगा दे। उसने लगा दिया खड्डा खोद के। तो बोलता है अब तुम ऐसा करो, जब तक मैं तुमको नेक्स्ट काम नहीं बताता हूँ, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। सो वो उसको बिजी कर दिया। जो हमारा मंत्र जाप है, माला का जाप है, नाम सिमरन करना है, वो मन को सोचने की आदत है। तो उसको हम एक तरफ लगा देते हैं कि भाई तुम, और वो भी बंदे की वृत्ति देखते हुए। किसी को ध्यान से मन टिकता है, किसी को ज्ञान योग से, जैसे चेयर फिलोसफर होते हैं, कई किताबें पढ़ते रहते हैं तो उससे उनका मन टिका रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उत्पात नहीं मचाता है।
है ना। कोई भक्ति रस में है, मंदिर जाते हैं, कीर्तन जाते हैं, प्रभु की कथा सुनते हैं, कोई सत्संग जाते हैं, गुरुओं की वाणी सुनते हैं। मन को, ध्यान को टिकाने का साधन, मन को टिकाने का साधन ढूंढते हैं सारे के सारे। सो मन को अगर नहीं टिकाया तो मन की परिभाषा जो है कई तरह की है। एंड एक तो बहुत ही अच्छी सी परिभाषा है, वो ये है कि माइंड इज अ मंकी sitting on a mind is a monkey who is totally drunk sitting on a donkey which is bitten by a bee. तो monkey है, monkeys are very naughty, cute characters, very naughty. वो कहते हैं कि वो बैठा हुआ है एक गधे के ऊपर बैठा है जिसे ड्रिंक किया हुआ है, अपना होश नहीं है, जिसे ताकत बहुत है, ही कैन रन एंड कैरी, इतना बोझा उठाता है, और उसको काट लिया है एक मक्खी ने। अब उसको नशा है, मक्खी ने काट लिया है और मंकी भी ऊपर बैठा हुआ है, वो भी धुत है, तो दोनों ही धुत है। सो उसको मालूम नहीं कहाँ जाना है, उसकी कोई दिशा नहीं है जब तक उसको बताया नहीं जाए कि दिस इज योर गोल, दिस इज योर टाइम टेबल, दिस इज द वे यू डिसिप्लिन योरसेल्फ। तो वो डिसिप्लिन के ही, चित्त वृत्ति निरोध के ही कितने सारे तरीके बताए गए हैं। चित्त माने मन, वृत्ति मीन्स मेरी टेंडेंसीज, मेरी जो टेम्परामेंट है ना, उसको निरोध करना है। देखो मन तो सोचेगा, जैसे कृष्ण ने कहा है आप एक्शन तो करेंगे, चाहे कुछ भी करें आप देखिए एक्शन करना क्या सिर्फ फिजिकल होता है, मेंटल एक्सरसाइज भी तो करते हैं ना, ध्यान लगा के बैठते हैं, जाप करने बैठते हैं, 100 तरह की चीजें याद आती हैं। तो इससे बेटर है कि उसको एक गोल ओरिएंटेड टास्क दे दिया जाए कि मन जो है, जो ध्यान लगा के हम उसको बोले 1.5 घंटा सिमरन करो, फिर शब्द सुनो, या जो भी हम पाठ करो, हवन करो, उसको ध्यान लगाते हैं उसमें। इसीलिए वो आश्रम की व्यवस्था करके उनको बिजी किया गया कि इस एज से इस एज तक शक्ति ज्यादा होती है, यू मेक योर करियर एंड ऑल दैट, एंड देन गृहस्थ हो गया, फिर वानप्रस्थ हो गया, पुल आउट योर सेंसेस। और इन सबके साथ साथ हर आश्रम में ये व्यवस्था की जाती है कि हमें याद रहे हमारा मेन पर्पस क्या है ह्यूमन लाइफ का। मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज आत्मनय मोक्षार्थ एंड जगत हिताय। मेरी आत्मा की मुक्ति हो और जगत का कल्याण हो मेरे थ्रू। तो मेरे थ्रू जगत का कल्याण कैसे होगा? अब एक घड़ा जो है उसका फंक्शन है ठंडे जल से भरे रहना, जो आता जाता राहगीर है उसको ठंडा जल पिलाना। लेकिन अगर घड़ा क्रैक होगा, गंदा होगा, उसमें आधा पानी होगा, कंकड़ भरे होंगे, वो किसी भी काम नहीं आ सकेगा। तो ये जो शरीर है अगर ये साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, अपने अंदर विचार जो है आपके, मैंने कहा ना आहार विचार व्यवहार जो आपका है वो बैलेंस नहीं है, आप ठीक से अपना धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो 4 हमारे पुरुषार्थ हैं एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, अपनी रोटी में जुटा पा रहे हैं, तो समाज का क्या भला करेंगे हम? पहले अपने आप को भर के रखना होगा कि आता जाता जो लोटा भरे ले जाए जल का भर के अपने लिए। तो हमने अपनी ड्यूटीज को पूरा करना है, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है, अपने समाज को लुक आफ्टर करना है, हमने सबके साथ मिलकर, बिकॉज वी आर ऑल इन ब्रदरहुड। वो तो बोलते हैं ना, माटी एक अनेक पांत कर साजी साजनहार। एक ही मट्टी के प्रभु ने सारे के सारे घड़े लगा दिए, एक नूर ते सब जगह उपजे, कौन पले कौन मंदिर, है ना। तो सारे ही एक मिट्टी से उपजे हैं, उसी में समा जाना है सबने। जब प्राण निकल जाता है, जब आत्मा निकल जाती है उसके वाहन के ऊपर, तो नीचे मिट्टी रह जाती है, मिट्टी में मिट्टी, ashes to ashes, water to water and air to air, every element goes back to its source। बाकी फिर मिट्टी, उसी मिट्टी से वो उसने उसी मिट्टी से पौधे बना दिए, उसी मिट्टी से इंसान बना दिए, उसी से एनिमल्स बना दिए, उसी लिए बर्ड्स कीट पतंगे सब कुछ बना दिया, एक ही मिट्टी से सब कुछ बना दिया है। लेकिन ये जो पुतला शरीर है इंसान का, कहते हैं कि ये जामा वो जामा है, ये पौड़ी वो पौड़ी है, ये 99th स्टेप है एवोल्यूशन का, सोल की एवोल्यूशन का। यहाँ से अगर आप इसको ठीक इस्तेमाल करें, अपने माइंड को बैलेंस करें, अपनी फिजिकल बॉडी को बैलेंस कर लें, अपने थॉट्स इमोशन फीलिंग को बैलेंस कर लें, तो आप अपना काम भी करेंगे जहां पर आप हैं, और साथ साथ में उसको कहते हैं ना कि यहाँ की भी और वहां की भी दोनों चीजों को हम पा सकते हैं। क्योंकि मन की एक खासियत है, इट कैन बी आउटसाइड ऑल्सो, इट कैन गो इनसाइड ऑल्सो। तो आप जिधर इसको लगा लो ये लग जाता है। मन जो है, मनोमय कोश जो है, इमोशंस जो आती हैं हमें थॉट्स के कारण आती है। और हमारे थॉट्स क्यों आते हैं हमको?
थॉट्स हमें जो हम सोचते हैं वो इसलिए आते हैं कि जो हमारी ये जो 5 इंद्रियां, सेंसरी मोटर ऑर्गन्स है, इनसे सारा दिन हमारे अंदर डेटा भर रहा है, बहुत सारा डेटा भर रहा है। और कहते हैं कि 1 मिनट में 4000 मैसेज यूनिट्स मैं अपने अंदर, मतलब आई कैन क्लिक टिक 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 टिक, वो मैं अपने अंदर डेटा मेरे माइंड में भर सकती हूँ। उसके बाद मेरा ब्रेन थक जाता है। बाय द वे, हाउसवाइफ 16,000 से भी ज्यादा डेटा भरती हैं, वो इसलिए उनको अष्टभुजा देवी कहते हैं। दे डोंट बॉक डाउन, लेकिन दूध बना देना, टिफिन दे देना, माली को बता देना, ध्यान से पढ़ाई कर लेना, अच्छा तुमने उसका बैग पैक, मतलब दे कैन मल्टीटास्क एंड स्टिल नॉट बॉक डाउन, राइट। सो उनका जो माइंड है उसमें कैपेबिलिटी मैसेज यूनिट लेने की ज्यादा है। लेकिन हम थॉट की, हाँ, तो जो मैसेज यूनिट अंदर जा रही है उसमें से हमारे थॉट में कॉग्निटिव माइंड और जो अंदर सबकॉन्शियस माइंड है उसके बीच में एक फिल्टर लगा रहता है। जैसे आप चाय छानते हैं ना, कि जो नहीं चाहिए पत्ती को बाहर निकाल दो, जो चाहिए वो कप में डाल लो। इसी तरह से जो हमारा मेमोरी बैंक है उसके अंदर हम वो डालते हैं, जो हमको मेमोरीज हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है उनको हम अपने मेमोरी बैंक में डाल देते हैं। और मेमोरी बैंक में एक मॉडर्न मेमोरी है जो इस जन्म का है, एक पूर्व जन्मों के और हमारे एंसेस्ट्रल डीएनए की जो मेमोरीज है वो भी हम अपने साथ प्रिमिटिव मेमोरीज लेकर चलते हैं। हम हर चीज को जो देखते हैं तो उसको देखते हैं, सही है गलत है, वो फिल्टर बन के तैयार होता है। बचपन से दुनिया को देखने का, परिवार से क्या सीखा है, समाज से क्या सीखा है, मेरे धर्म ने मुझे क्या सिखाया है, मेरी एजुकेशन ने मुझे क्या सिखाया है, मैंने दूसरों को ऑब्जर्व करके क्या सीखा है, अकॉर्डिंगली हम दुनिया को देखने का चश्मा बना लेते हैं, एक परसेप्शन, एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं। और वो 16 साल की उम्र तक पक के तैयार हो जाता है। हम वैसा ही दुनिया को बिल्कुल देखते हैं। तो उस फिल्टर के थ्रू जब हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं को देखते हैं तो उनमें से कुछ अपने अंदर रख लेते हैं मेमोरी बैंक में, वो हमारे बिहेवियर का बेस बन जाता है। वहां पे इमोशन और जो घटना है उसमें मुझे फीलिंग क्या आई थी उस समय पे, और उसको मैं जजमेंट करता हूँ, सही है गलत है, मैं तो कभी नहीं करूंगा, मैं तो कभी नहीं करूंगी, ओहो मैं तो जरूर करूंगी, मुझे एक बार वो इधर जाने का मौका मिल जाए। यू जज अदर्स। तो वो जो जितनी थॉट्स आती है ये सारी की सारी सोशल इकोनॉमिक हमारी जो सोच है, रिलीजन सोच है, अकॉर्डिंगली हम दूसरे बंदे को देखना शुरू कर देते हैं, समाज को देखना शुरू कर देते हैं, और उसमें से हमको कोई चीज पसंद आती है, कोई नहीं आती है। और वो जो परेशानी होती है मन को, वो किस चीज से होती है, इसके लिए उन्होंने बोला कि 5 तरह के कलेश हैं। कलेश माने विच कॉज डिस्ट्रेस, जो मन को, मतलब जो मन को हिला देता है, मन को, मतलब कि मन के टेम्परामेंट को काबू में नहीं रहने देता है, मन को टिकाना है ना कि अंदर जाए, इट्स जस्ट जंपिंग अराउंड। तो जो 5 तरह के कलेश हैं वो है राग है, द्वेष है। राग मीन्स जैसे हम कहते हैं ना, किसी से अनुराग हो गया, किसी से प्यार हो गया, मुझे राग आ गया उसमें, मीन्स किसी से लविंग समथिंग। देन द्वेष है किसी के साथ ईर्ष्या करना, जेलसी करना। अगर ये मन में आ जाए, किसी के साथ प्यार हो जाए, बेइंतहा हो जाए, प्यार तो सबको करना है, हमने एवरीबडी इज लाइक इन अ ब्रदरहुड, हम सब एक ही हैं, एक ही विशाल आत्मा है। जैसे विराट पुरुष में उन्होंने यही दिखाया था कि सबका समावेश कर लो तो फिर मेरा एक विराट रूप बनता है। लेकिन हम कैसे हैं, जैसे जल तो टंकी में तो एक ही है, लेकिन कोई घड़े में भरा हुआ है, कोई ग्लास में भरा हुआ है, कोई सुराही में भरा है, कोई बॉटल में भरा हुआ है। जब तक हमारे बाहर बॉडीज हैं हम थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड हैं, लेकिन है तो वही। जैसे एयर इज सेम इन ऑल दी वेसल्स, ओनली द वेसल इज डिवाइडिंग। जैसे ही वेसल चला जाएगा तो आप तो वही उसी रूप में आ जाएंगे, जैसे माटी अनेक बात कर साची साधनहार। तो राग हो गया किसी के साथ, द्वेष हो गया किसी के साथ, और इग्नोरेंस एक सबसे बड़ा चीज। जब आपको किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, सुनी सुनाई बात करते हैं, आधी बात पता होती है, आधी नहीं पता होती है, या गुस्से के कारण करते हैं, या आपके साथ कोई घटना घटी होती है, वो फ्रेमवर्क लगा के आप दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं, तब भी माइंड जो है वो रफल्ड अप हो जाता है, वो बहुत ज्यादा विक्षिप्त हो जाता है, वो टिकता नहीं है एक जगह पे। सॉरी, हाँ। सो राग हो गया, द्वेष हो गया, इग्नोरेंस होगी, और एक बहुत बड़ी बात है, दैट इज फियर ऑफ डेथ। जस्ट वन, ओके, जस्ट ओके,
Okay, I think I'll have to start seeing Kundlis also and tarot cards also and cartomancy also because एक मिनट. अच्छी बात है, वेरी नाइस. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड नाउ वी कैन कंटिन्यू. अपना अपना काम है, अपना अपना चश्मा है, दूसरों को जज करने का, दूसरों को लेबल्स देने का. हमारा सबका अपना अपना ढंग है ना. तो एक ही चीज होती है. कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ उसको नापसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत उसको अच्छा मानते हैं और कुछ बोलते हैं. एनीवे, ये मन के ही सारे वो हैं, कलेश है. पहला है राग द्वेष, दूसरा है द्वेष इज सेकंड, फिर है इग्नोरेंस जैसे मैंने कहा था, फिर आपकी क्या है, फियर ऑफ डेथ है. वो भी मन को चंचल कर देती है. मतलब कि अगर आप पाठ करने के लिए भी बैठेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा. आप फिर उठते हैं, सोचते हैं, या तो वो सो नहीं पाते. और पांचवा जो सबसे बड़ा है वो अहंकार है. हमें जिन्हों कहते हैं हमें, मैं मेरे तो वड्डा कोई नहीं, नोबडी इज बेटर देन मी, बस मैं ही मैं हूं. वो जी हमें है ना, वो बड़े बड़ों को नीचे गिरा देती है. 99 स्टेप से भी जैसे सांप और सीढ़ी का हम खेल खेलते हैं ना, आत्मा चाहे कितनी तरक्की कर ले, कितनी भक्ति कर ले, जो मर्जी कर ले, कितने मर्जी दान पुण्य कर ले, कितना मर्जी सोशल सर्विस कर दे, उतनी ही उसकी ईगो को किक मिलती है. मैं कर रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं, तो मैं रूपी जो बकरा है वो बड़ा होता जाता है और हम उसको चारा खिलाते जाते हैं, बता के आई एम सो ग्रेट, आई एम सो ग्रेट, आई एम सो ग्रेट, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, बाकी सब तो बस ठीक ठाक ही हैं. लेकिन हम उनको देखने के लिए पहुंचते जरूर हैं, है ना. अगर इतने ही बुरे लगते हैं लोग बाकी, तो आप पहुंचते क्यों हैं उनको देखने के लिए? ईगो है ना, देखने के लिए कि कोई मुझसे अच्छा तो नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, व्हाटएवर. सो ये 5 तरह के क्लेश हैं: राग, द्वेष, ईगो, इग्नोरेंस एंड फियर ऑफ डाइंग. इससे जो हमारा मन है वो विचलित हो जाता है, वो विचलित हो जाता है, टिक नहीं पाता है. तो इसका कहते हैं कि इसको निरोध करने के लिए वी हैव 3 टाइप्स ऑफ, आई जस्ट रीड इट. आपको ज्ञान योग चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, क्रिया शक्ति चाहिए इसके लिए टू कंट्रोल दिस. मनोमय कोश जो है, जितना आप अपने विज्ञानमय कोश को पुष्ट करेंगे, लॉजिक को पुष्ट करेंगे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, नॉन जजमेंटल हो जाएंगे, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर. इवन मिट्टी के एक कण को, घास के एक तिनके को पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी जिए, है ना. तो वो हमें 3 तरह की शक्तियां चाहिए होती है: इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति. ज्ञान की शक्ति आती है तो आपका क्या होता है, जो आप कर्म कर रहे हैं, जो क्रिया करने की भावना आती है, अच्छे काम करने की भावना आती है, तो आप उस तरफ को लग जाते हैं. एंड प्लस आप विश्लेषण शुरू कर देते हैं. जैसे मैंने कहा था लॉजिकल एनालिसिस की, कल मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको बताई थी कि आप एक लिस्ट बना लें कि आपको फॉरगिवनेस किसको करना है, किससे माफी मांगना है, किसको आप माफ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. तो वो 2 लिस्टें बना लें. और उसमें एक और खास हमने चीज करनी है कि मुझे जो उस समय गुस्सा आया था, जो हर्ट फील हुआ था, वो उसकी टोन ऑफ वॉइस से फील हुआ था, उन्होंने जो वर्ड्स मेरे लिए यूज किए थे उससे हुआ था, या किस चीज से मुझे क्रोध आया था. तो ये जो है, हम जब अपने आप को लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं, एक सेल्फ इंक्वायरी इसको कहा जाता है. जैसे उन्होंने कहा है कि ना मैं मेरा शरीर हूँ, ना मैं मेरे टाइटल्स हूँ, ना मैं मेरे संबंध हूँ, ना मैं अपना मन हूँ. तो फिर मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर के द्वारा इस सारे संसार को भोग रहा हूँ और अपना आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का साधन ढूंढ रहा हूँ. सो ये जब विज्ञानमय कोश, आई होप यू कैन टुडे, आई थिंक यू कैन सी दिस. जैसे जैसे हम विज्ञानमय कोश के द्वारा अपनी विल पावर के साथ हमारे अंदर जैसे जैसे विवेक जागता है, तो हमारे मन में वैराग्य आना शुरू हो जाता है. जो राग द्वेष है उससे आप मुक्त होना शुरू हो जाते हैं, निर्लिप्त हो जाते हैं. जैसे बुद्धा ने कहा था, न दुख में दुखी, न सुख में सुखी. कोई उनको गाली दे रहा था, बुरा भला कह रहा था, तो वो चुप रहे. He didn't say anything. वो इस
हाइट ऑफ उसमें लॉजिक के एनालिसिस में पहुंच चुके थे। दैट उनके सत्संग में जो बाकी लोग आए थे उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, आपको भला बुरा कह रहा है, आप उसको कुछ नहीं कह रहे हैं, आप सिर्फ साइलेंटली सुन रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि देखो, अगर मैं तुम्हें कुछ चीज दूंगा और अगर तुम नहीं लोगे तो वो चीज किसके पास रह जाएगी? तो उन्होंने कहा कि आपके पास रह जाएगी। तो जो देने वाला दे रहा है, जो भी दे रहा है, और जो लेने वाला नहीं ले रहा है, निर्लिप्त है, तो वो चीज किसके पास रही? जो दे रहा है वो चीज उसके पास ही रह जाती है। तो इस विचार में कि यू डोंट गेट रफल्ड अप, तो वहां पर जाके जब आपकी सेंसेस जो है आपको ट्रबल नहीं करती हैं, आपकी इमोशंस आपको ट्रबल नहीं करती हैं, वो विवेक हमने अपने उत्पन्न करना है। जैसे ही वो विवेक आता है, वैराग्य होना शुरू हो जाता है। आप तो फिर उसके अंदर ना राग रहता है, ना द्वेष रहता है, ना ईगो रहती है, और ना ही फियर ऑफ डेथ रहता है, और ना ही इग्नोरेंस रहती है ना। इग्नोरेंस कब तक हुई? तब मैंने कहा कि अंधेरा है हमारे अंदर, जब तक हमें नहीं पता है हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मैं गृहस्थ हूँ, अगर मैं वानप्रस्थ में हूँ, संन्यास में हूँ, टीचर हूँ, क्या हूँ, अगर मैं समाज में रह रहा हूँ, दूसरे बंदों के साथ रह रहा हूँ, व्हाट आर द रूल्स एंड सोशल नॉर्म्स एंड एटिकेट्स ऑफ सोसाइटी, अगर जब मुझे उन सब का विवेक आ जाता है तो मेरे को धीरे धीरे वैराग्य आने में कोई भी देर नहीं लगती है। तो विज्ञानमय कोश जो है वो जैसे जैसे हमारा परिपक्व होता है, पक्का होता है, हम आनंदमय कोश की तरफ जाना शुरू करें। व्हाट इज आनंदमय कोश? दैट इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस। दैट इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस जो निरंतर, आप किसी भी परिस्थिति में रहे तो आपकी मनस्थिति डिगती नहीं है। यू आर इन अ वेरी ब्यूटिफुल यूनियन। जब सोल इज इन एब्सोल्यूट अट्यूनमेंट विद परमात्मा, तो वो होता है सत्य चित्त आनंद स्टेट है। और वहां पर पहुंचकर सारे पीर पैगंबर सब जो है वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि वहां की जो स्टेज है, साइलेंस है, अकथ है, अक्य है, उसको कोई उसको बयान नहीं कर सकता है। जैसे हम एक गूंगा अगर गुड़ खा ले तो ही कैनॉट एक्सप्लेन वो गुड़ कैसा है, वो स्वयं खाना पड़ता है, वो स्टेट को, अवस्था को खुद प्राप्त करना पड़ता है। तो ये जो 5 हमारे आत्मा के ऊपर कवर्स चढ़े हुए हैं पूरे के पूरे, अन्नमय कोश का है, प्राणमय कोश का है, मनोमय कोश का है, विज्ञानमय कोश का है और आनंदमय है, उससे भी आगे जाना है। क्योंकि ओम में जो 3.5 लाइन्स पड़ती हैं और चंद्र बिंदु जो होता है वो अतीत होता है, वो तुर्य अवस्था होती है, वहां पे जाना है। उसके 3 स्टेज से भी ऊपर जाना है हमें। उसके लिए जाने के लिए हमको ये शीट्स को काबू में करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, प्रॉपरली इनको लगाना पड़ेगा, चित्त वृत्ति निरोध करना पड़ेगा, मन चित्त बुद्धि अहंकार को हमको काबू में करना पड़ेगा। कैसे? इसको काम में लगा के, इसको बिजी करके, इसको लॉजिक समझा के, है ना। तो जैसे बच्चे को कभी समझाते हैं डिसिप्लिन करने के लिए, प्यार से समझाते हैं, कभी डांट के समझाते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि वी मेक श्योर कि एग्जाम आने से पहले तुम्हारे पेपर की पूरी तैयारी हो जाए। तो ये सारे के सारे हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हम देख सकते हैं, डू आई इमोशनली गेट अपसेट? इज माई लॉजिक स्लाइटली डिस्टोर्टेड? आई हैव इरेशनल थॉट्स? अगर मेरे इरेशनल थॉट्स होंगे तो मैं इमोशनली बहुत जल्दी अपसेट हो जाऊंगा। मेरा जो इमोशंस अगर मेरे मन में काबू में नहीं है तो मेरी जो फीलिंग बॉडी में आ रही है ना, सिर फटा जा रहा है, पेट मेरा ऐसे हो रहा है, मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं, मेरे दांत भींच रहा हूं मैं, वो जो फिर बॉडी में आपकी इमोशन पहुंच जाती है। अच्छा, फिर क्या होता है, जब आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, रिप्रेस करते हैं, तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। फिर डिप्रेशन एंजाइटी शुरू हो जाता है कि जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे, और कह देते हैं तो गिल्ट फील होता है। तो दोनों तरह के जो व्यक्ति है, अगर वो ठीक तरह से नहीं अभिव्यक्ति की जाती है तो बॉडी में वो स्ट्रेस शो होना शुरू हो जाता है। बॉडी जो है वो है जिसके ऊपर जो मैं कहती हूँ कि जो फिल्म बनती है, वो लास्ट में ये वो पर्दा है जिससे फिल्म दिखाई पड़ती है, जो ये बताती है कि सबसे पहले सोशल हेल्थ आपकी खराब होगी। जो इंटरेक्शन विद सोसाइटी जब खराब होता है, आपके रिलेशन खराब होते हैं, आपको किसी को देख के क्रोध आता है, किसी की आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आपके मन के अंदर क्या होता है, जो जो विचार आते हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर पा रहे, किसी के साथ रिश्ता आपका ठीक नहीं होता है, तो रिश्ते खट्टे होते ही मन में आपके जो इमोशंस हैं वो क्या होते हैं, इमोशनल स्टेट आपकी या तो क्रोध आ जाता है या उदासी आ जाती है। इससे आपके मन में क्या होता है,
आपका जो मेंटल बैलेंस है वो ठीक नहीं रहता। तो 3 तरह की हेल्थ तो वैसे ही खराब होगी, फिजिकल रिलेशनशिप्स खराब हो गए, उसके बाद इमोशनल स्टेट खराब हो गया, मेंटल बैलेंस खराब हो गया, और उसके बाद क्या होता है, प्रभु के साथ गुस्सा आता है कि तुझे तो अगरबत्ती जलानी नहीं, तेरा तो पाठ करना ही नहीं, भगवान तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि देखो मेरे साथ उसने ये कर दिया। फिर हमें उनपे क्रोध आने लगता है प्रभु के। तो हम पूजा पाठ बंद कर देते हैं, जाप करना बंद कर देते हैं, प्रभु का नाम लेना बंद कर देते हैं कि कुछ नहीं होता भगवान मेरा, उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये जब सारा कुछ हो जाता है, चारों की चारों तरह की हेल्थ खराब हो जाती है, तो वो बॉडी पे मैनिफेस्ट करती है। आप देखिए हमारे जो मुहावरे हैं उसमें लिखा क्या, कैसे कैसे वो, मेरे तो कान पक गए सुनते सुनते, मेरी तो आंखें फूट गई हैं, है ना। तो वो ये तो क्या, मुझे बात हजम नहीं हो रही है, मुझे ये बात निगली नहीं जा रही है, तो ये जब हम अपने आप को, आप देखिए, आप एनालिसिस कीजिए कि अक्सर आप किसी से बात करते टाइम या किसी को देखते टाइम या लाइफ में सोशल इंटरेक्शन के टाइम, ऑफिस में, घर में, आप जहां पर भी हैं, अक्सर आप क्या मुहावरा बोलते हैं। मुहावरा नहीं तो कोई ना कोई सेंटेंस तो हम बार बार बोलते ही होंगे ना। तो दैट मीन्स उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि व्हाट इज ट्रबलिंग यू द मोस्ट। आपका जो मन है वो टिक क्यों नहीं रहा है, कौन सा कलेश है, कौन सा ऐसा जो टेम्परामेंट का कारण है कि आप अपना फोकस नहीं कर पाते हैं, काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, मेडिटेशन में फोकस नहीं कर पाते हैं, ऑफिस में नहीं कर पाते हैं, किसी से बात करें तो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जब ध्यान नहीं टिक रहा होता है तो आपने एनालिसिस करना है उसका, और फिर आपने वो एनालिसिस करना है कि मुझे किस चीज से तकलीफ हो रही है। फिर एक और एनालिसिस करना है आपने, वो ये एनालिसिस करना है कि जो मुझे चीज तकलीफ दे रही है, इज इट माई ओपिनियन और इज इट अ फैक्ट। क्या मैंने उसकी तहकीकात कर ली है कि मेरे मन का एक क्योंकि विचार आया था जी ये खराब है, ये ठीक है, और उसी के अनुसार मेरे इमोशंस भी सरफेस पे आ गए। साइकोलॉजी में इट इज द प्रोसेस कॉल्ड A to B to C to D। दैट मीन्स उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में यूज किया जाता है कि कॉग्निटिवली इमोशंस के बस में डिसीजन नहीं लेना है हमें। सपोज मैं सड़क पे जा रही हूँ, मैंने किसी रिश्तेदार को नमस्ते का जवाब नहीं दिया, उनको मन में आ गया व्हाट अ प्राउड लेडी, इसने मेरी नमस्ते का जवाब नहीं दिया, और वो चला गया। क्या हो गया, आई वॉज मूविंग वेरी फास्ट, मेरे कान में ईयरफोन्स लगे थे, एंड आई वॉज इन अ हरी टू कैच अ बस। हो सकता है ही नेवर प्रोब्ड इनटू इट, लेकिन जब वो रिविजिट करता है इंसिडेंट को, कभी हमारी बात होती है, किसी मीटिंग में मिलते हैं, तो व्हेन ही सेज कि आपने मेरी नमस्ते का जवाब नहीं दिया, व्हेन ही कम्स टू नो द रीजन ऑफ माई नॉट उसकी नमस्ते का जवाब देने का, फिर उसको लगता है ओहो ले, मैंने तो, ये तो मेरा वहम था कि आप बड़े प्राउड। ऐसा नहीं है। तो अपने वहम को, अपने इरेशनल थॉट को हमको लॉजिकली एक्सप्लोर करना चाहिए कि व्हाट इज मेकिंग मी एंग्री, व्हाई डू आई गेट सो वर्कड अप। ये बंदा मेरे सामने आता है तो मेरे अंदर से ट्रिगर क्या हो रहा है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम बंदे से परेशान नहीं हो रहे, हम परेशान हो रहे आवर रिस्पॉन्स टू समथिंग विच हैपन टू अस। वो हमारे अंदर ट्रिगर हो जाता है उस बंदे को देखकर या उसकी बातें सुन के। तो हमने जब भी हमारे मन में ऐसा मन में आता है, उदासी आती है, मन रफल्ड अप हो जाता है, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मेरा जो ये कोश है इमोशंस का, ये क्यों आज इतना रफल्ड अप हो गया है। आइडेंटिफाई करें और देखें कि वो इरेशनल थॉट्स हैं कि वो कोई फैक्चुअल है कि हम अपने आप को एक स्टोरी सुना रहे हैं और उसमें हम बहुत एक महान कलाकार अपने आप को मान रहे हैं। तो एनालिसिस करें, 5 जो पंच कोश हैं उनको सॉर्ट आउट करें। और जैसे मैंने चक्रास की बात की थी, जो हमारा अन्नमय कोश होता है वो नीचे के 3 चक्रास, जो नाभि के नीचे के 3 चक्र हैं हमारे, जो मूल आधार चक्र है, हमारा बेस चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है जो नाभि से 4 उंगल नीचे है, और हमारा जो मणिपुर चक्र है नाभि से 4 उंगल ऊपर है। इन तीनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे भूख ही भूख है। दे आर ऑल हंगर चक्रास, ये हर तरह का भूख। पेट जो है मणिपुर चक्र है, और हर चक्र के 2 एंड्स होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक अधोमुखी होता है, एक ऊर्ध्वमुखी होता है। एक आपको नीचे की तरफ ले जाता है, एक ऊपर की तरफ। वही शक्ति आपको ऊपर की तरफ प्रोपेल भी कर सकती है इफ यू यूज इट वाइजली। सो पेट की भूख है, एंड प्लस ये जो जगह है ये ईगो की जगह है, कंट्रोल चक्र है। यहाँ पे हम या तो किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, परिस्थिति को करना चाहते हैं, या फिर हम वर्कड अप हो जाते हैं कि पीपल कंट्रोल मी, मेरे बस में कुछ भी नहीं, हम बेचारे बन जाते हैं, या फिर हम दूसरों का युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। तो ये कंट्रोल चक्र
पेट का भी चक्र है, और इसको योगियों की आंख भी कहा जाता है कि जब ज्ञान आ जाता है तो उसके बाद आप विवेक से वैराग्य की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। राजा जनक की तरह आप काम भी करते रहते हैं, एंजॉय भी करते रहते हैं, लेकिन इसको प्रभु का प्रसाद मानकर काम करते हैं। ठीक है, हाँ, ओके। सो विवेक और वैराग्य की डिसर्नमेंट आपके अंदर आ जाती है। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप आई लाइक इट कि आप शेयर करते हैं और उसके बाद आपको ये कहा जाता है कि जैसे ही आप शेयर करते हैं आपकी कुंडली देखी जाएगी, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर ईच अदर इज वेरी गुड थिंग। एंड आई अंडरस्टैंड योर दिस थिंग कि आप जैसे पूछना चाहते हैं अपनी शादी के बारे में, लव लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में। बट द थिंग इज कि जैसे हमने कहा था, देर आर सो मेनी ऑफ आवर कलीग्स हु आर डूइंग द सेम थिंग एंड वेरी वंडरफुली, वेरी ब्यूटिफुली। लेट नाइट तक आपको लाइव वो आपके कार्ड्स बताते हैं, न्यूमरोलॉजी बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी बताते हैं। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं इस सीरीज में इसलिए आती हूँ दैट आई कैन शेयर समथिंग विद यू जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू दिस शो, आप जरूर आए, लेकिन माफी चाहती हूँ। जैसे मैंने कल भी बताया था, आई डू सी टैरो कार्ड्स, आई डू सी कुंडलीज ऑल्सो, बट दिस इज नॉट द प्लेस। दिस 45 minutes to 1 hour period is just to share some सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए हम कुछ डिस्कशंस करेंगे कि जिससे हमारा जो जीवन है, पर्पज है हमारा, आत्मनो मोक्षार्थ एंड जगत हिताय, ऐसा क्या करें, ऐसा कैसे कर्मयोगी में बन जाऊं कि मेरी आत्मा का भी मुक्ति हो और जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो मैं उनकी प्राप्ति करके दूसरों को भी बांट सकूं। सो हमारा मकसद यही है। और एक और चीज बड़ी अच्छी सी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। व्हेन आई गो टू देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्कूल यहाँ पे, सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल है, तो उनकी जो फिलॉसफी है विवेकानंद जी के ऊपर बेस्ड है एंड दे आर टीचिंग गुड वैल्यूज टू पीपल देयर, स्टूडेंट्स देयर। तो उन्होंने 3 शीशे लगा रखे हैं वहाँ पे, आदमकद शीशे में लाइफ साइज मिरर्स लगा रखे हैं। जो भी गेस्ट आते हैं पहले और जो बच्चे भी आते जाते हैं तो वो शीशों के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं। 3 शीशे लगे हैं, एक में लिखा है स्वामी विवेक आनंद, स्वामी विवेकानंद। सो उसमें मैंने उसका अर्थ ये निकाला कि जब आप स्वयं के स्वामी हो जाते हैं, जब आपके इमोशंस का जो रिमोट है वो किसी और के हाथ में नहीं होता, राइट, जब आप अपनी सेंसेस को काबू कर लेते हैं, जब अपने उनको लगाम लगाते हैं अपनी सेंसेस को, तो आप क्या करते हैं, आप किसकी मदद से कर रहे हैं, विवेक की मदद से कर रहे हैं, तो आपके अंदर आनंद आ जाता है। तो स्वामी विवेक आनंद। तो हम यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं हम इसलिए करते हैं कि हम थोड़ा सा समय शेयर करें कि भाई ये जो आत्मा का मकसद है, कि जैसे रामकृष्ण ने कहा था इनको कि योगानंदा को उन्होंने बोला, दिस जस्ट 1 minute प्लीज, एक्सक्यूज मी, just 1 minute. Okay. Okay. Sorry for that disturbance. There was some disturbance in my system. So I just wanted to see कि बीच में डिस्टर्ब नहीं हो जाए। So मेरा भी जो कोश है, आई थिंक कभी कभी मुझ में भी रजोगुण तमोगुण आ जाता है और मैं अपनी प्रकृति से थोड़ा सा सत्व को कम कर देती हूँ। So what else did I want to discuss with you? 5 कोश हमारे हो गए हैं। और हाँ, मैं आपसे बात कर रही थी, जो नीचे वाले 3 चक्रास हैं वो अन्नमय कोश को सॉलिड करते हैं। उसको अगर हम बैलेंस कर लें, उसके लिए जैसे पतंजलि योग सूत्र में जो बताया है कि पहले यम नियम से अपनी सेंसेस को कंट्रोल करो, फिर प्राणायाम करो, फिर प्रत्याहार करो। प्रत्याहार इज अपनी सेंसेस को बाहर से अंदर की तरफ लाओ, समटाइम्स फॉर इनर विवेक एंड समटाइम्स फॉर आउटसाइड वर्ल्ड का काम जो करना है। उसके बाद आप ध्यान करेंगे, कंसंट्रेशन फोकस करेंगे, फिर धारणा करेंगे, उसकी मेडिटेट करेंगे,
फिर आप समाधि में चले जाएंगे, ब्लिसफुल स्टेट में चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए बॉडी सॉलिड होनी चाहिए, इमोशंस विचलित नहीं होने चाहिए, विवेक होना चाहिए, डिसर्नमेंट होनी चाहिए, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, व्हाट इज द टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग। तो ये सारे जो 3 चक्र है वो अन्नमय कोश को सॉलिड करते हैं। उसके बाद हमारा प्राणमय कोश आ जाता है, जिसमें हमारा हार्ट चक्र आ जाता है, विशुद्धि चक्र आ जाता है, ईथर एंड एयर आ जाते हैं। और फायर जो है वो हमारी बेली में है, वाटर एलिमेंट जो है वो हमारी स्वादिष्टान चक्र में है, और जो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, जो हमारा मूलाधार चक्र में है। तो वो 5 तत्व जब हमारे बैलेंस होते हैं, हम उनको सही मात्रा में, सही जगह पे, सही पर्पस के लिए जब यूज करना शुरू कर देते हैं, दैट इज योर थॉट, योर इमोशन, योर फीलिंग्स, योर फिजिकल एक्शन, जब वो सिंक में होते हैं, जब तीनों सिंक में, जब माइंड, मन, बुद्धि, आपका जो मन, कर्म, वचन जो है वो इन सिंक हो जाते हैं। आपका जो थॉट है, आपका जो इमोशन है, आपकी जो विल पावर है, आपका जो एक्शन है, आप जो सोचते हैं वही करते हैं, जो फील करते हैं। I mean, ऐसा नहीं कि सोच तो आप कुछ रहे हैं, काम कुछ कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट माइंडफुली प्रेजेंट देयर, ऐसा नहीं करना है। योर ईच एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड बाय 100% प्रेजेंस। उसके लिए हमारे सारे एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं। उनका तरीका है कि अपने पंचकोश जो है, गेट अवेयर अबाउट देम, ट्राई टू बैलेंस देम। अन्नमय कोश को हेल्दी खाना खा के, एक्सरसाइज करके, स्लीपिंग हैबिट्स को ठीक करके, देन उसके बाद आप प्राणायाम के साथ अपने आप को ठीक कर सकते हैं, मेडिटेशन के साथ अपना ये कर सकते हैं, बुक्स पढ़ के, सत्संग सुन के आप अपने विवेक को जागृत कर सकते हैं। Putting 2 and 2 together and asking yourself the question daily, is it right, is it wrong, and reactive नहीं होना है, हमने proactive हो जाना है। So ये प्राणायाम है, फिजिकल यम, नियम, आसन जो हम लगाते हैं, उसके बाद जो प्राणायाम करते हैं, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि है। तो ये रामकृष्ण के पास सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन माय थ्रोट। मैं स्वामी रामकृष्ण के उसकी बात करी थी कि इनके जो स्टूडेंट्स थे, रामकृष्ण मिशन के जो स्टूडेंट है, उन्होंने बोला कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे काम, बाकी कोई काम नहीं करना। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, ये गिव हिम अ गुड दिस थिंग। उन्होंने उनको बहुत डांटा, उन्होंने उनको इतना डांटा, इतना डांटा। वैसे तो उनका नाम विवेक अनंत का नाम क्या था, आप ढूंढ के मुझे बताइए। सो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने घर छोड़ दिया है, मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया है। तो विवेकानंद को पता था कि इन्होंने तो बहुत बड़ा एक मिशन कैरी करना है, तो इनको पढ़ना भी है, इनको बाहर जाके पूरे वर्ल्ड में मैसेज भी देना है। एंसेस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका का हमें लेक्चर याद है। तो उन्होंने जाके वहां पे भारत का नाम बहुत ऊंचा किया था। तो नरेंद्र, उनका नाम नरेंद्र है वैसे बाय द वे, विवेकानंद जी का। उन्होंने बोला कि भाई मुझे तो कुछ नहीं करना है, मुझे तो संन्यास लेना है। जैसे रामचंद्र जी ने बोला था मुझे तो संन्यास लेना है, मुझे कुछ नहीं करना। आई मीन रामकृष्ण जो थे उन्होंने उसको, आई मीन ऑलमोस्ट ही हिट हिम। ही सेज नो, पहले जगत का कल्याण होगा, पहले जीव में शिव को देखना शुरू करो। सी गॉड इन ऑल द ह्यूमन बींग्स। जब तो बोलते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत दे सब बंदे, सारी सृष्टि में उसी का नूर है। हर एक में जब तुमको प्रभु दिखना शुरू हो जाएगा, फिर आप अपने लिए सोचना, ये जो शरीर आया है दूसरों को हेल्प करने के लिए आया है। अमेरिका में कहा जाता है माई बैड। हमेशा मेरा फोन नो डिस्टर्बेंस में होता है। आज पहली बार मेरा फोन डिस्टर्बेंस मोड में था, शायद ये देखने के लिए कि मैं विचलित होती हूँ कि नहीं होती हूँ। सो रामकृष्ण ने उनको बोला कि भाई ऐसा है, दुनिया का भला हो, आपको ऐसा काम करना है। आपको ये नहीं करना है कि आप अपना ही सेल्फिश करते रहो, जी मैं तो मैंने अपना भजन कर लिया। कोई भगवा कपड़े पहनने से, कोई दुनिया को छोड़ने से सन्यासी नहीं हो जाता है। आप गृहस्थ में रहते हुए भी
प्रभु की प्राप्ति का साधन कर सकते हैं, समाज की सेवा करते हुए भी अपना काम कर सकते हैं। अपना काम छोड़ के बैठना नहीं है। 24 घंटे होते हैं हमारे पास दिन में। हम ये नहीं कह सकते मैंने भजन करना है तो मैंने दुनिया छोड़ देनी है। नो, यू कैन प्रोग्राम योर टाइम इन सच अ वे, ऑर्गेनाइज वे में, कि आप पुरुषार्थ भी करें, अपना स्वार्थ भी करें, इहलोक भी सवार लें और उहलोक भी सवार लें। बैलेंस करना है दोनों चीजों का। आत्मा को भी भोजन देना है, जैसे शरीर को भोजन देते हैं अन्नमय कोश के द्वारा, इसी तरह से हमने आत्मा को भोजन देना है। और आत्मा का भोजन होता है भजन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद प्रभु का, शुक्र मालिका तेरा, शुक्र मालिका तेरा। कितने अच्छे दृश्य देखते हैं, कितने अच्छे खाने खाते हैं, कितने अच्छे रिश्ते हैं, बच्चे सुखपूर्वक हैं, जिंदगी अच्छी चल रही है, खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, प्रभु का नाम लेने का समय मिल रहा है, जीविका उपार्जन करने का समय मिल रहा है। हमें रोज की, अगर हम जैसे एक फॉरगिवनेस की लिस्ट हमने बोली थी, इसी तरह से अगर हम ग्रैटिट्यूड की लिस्ट बना लें, धन्यवाद की लिस्ट बनाएं, और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप रोज की 5 चीजें भी थैंक यू करने के लिए ढूंढ लेंगे ना, तो कई महीने लग जाएंगे छोटी छोटी चीजों में भी आपको थैंक यू करने के लिए। हम सोचते हैं लिखने की क्या जरूरत है। यू विल बी सरप्राइज, जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा इतनी लंबी लिस्ट है मेरी थैंक यू कहने की। जैसे मैं कहती हूँ कि धन्यवाद मेरी पीठ का, मेरी टांगों का जो चलती है, बैठी हूँ कुर्सी पर, धन्यवाद मेरी आंखों का जिनसे मैं दुनिया देखती हूँ, मेरी जीवा जो स्वाद लेती है, मेरे दांत जो चबाते हैं, मेरा जो अंदर सिस्टम है वो उसको पचाता है, मेरे हाथ जो है वो स्पर्श कर सकते हैं, मेरा मुंह जो आपसे बात कर सकता है। इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ, धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। जब भी हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हम देखें कि हम इसको धन्यवाद कैसे कर सकते हैं, इसकी अच्छाई क्या है। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि हम मानव हैं, ना देवी देवता है ना दानव है, हम मानव हैं। वी आर अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड, और इसी मिक्सचर का हमने बैलेंस करना है। एंड आई थिंक टुडे इट्स इनफ। एक लास्ट मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहती थी। तो किसी को और इसके बारे में पढ़ना है, पंचकोश महातत्व के बारे में, तो जो हमारे उपनिषद हैं उसमें जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसके अंदर इसके बारे में, मनोमय कोश एंड ऑल दोस 5 कोश जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को किस तरह से काबू में लाना है, तैत्तिरीय उपनिषद में इसका पूरी तरह से डिस्कशन किया गया है। कि जिसमें ये बताया गया कि जो अन्नमय कोश है अगर वो बैलेंस हो जाए अर्थ एलिमेंट, तो वो हमको स्टेबिलिटी देता है, लाइफ में ग्राउंडेडनेस देता है, मेच्योरिटी देता है। और अगर हमारा प्राणमय कोश जो है वो बढ़िया से चले, एयर वाला जो है, जो हमारा हार्ट चक्र और विशुद्धि चक्र जो बैलेंस, अगर हम सांस लें उनके द्वारा प्राण अपने अंदर भरें, तो हमारे अंदर बहुत वाइटैलिटी आ जाती है, काम करने की शक्ति आ जाती है। वी हैव अ गो, वी कैन बी एक्टिविटी ओरिएंटेड, क्योंकि ब्रेन को भी ऑक्सीजन मिलता रहता है। देन वी हैव मनोमय कोश। अगर हमारी मेंटल बॉडी हेल्थी रहती है, हमारी थॉट्स हेल्थी रहती है, जब हमारे इंटेलेक्ट, तो हमारे अंदर क्या होता है, क्लैरिटी आती है। एक इंटेलेक्ट होता है, विजडम होता है। इंटेलेक्ट होता है कि सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात, किताबों से सीखी हुई बात, गुरु जी से सुनी हुई बात। और उसके बाद होता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश इज एक्सपीरियंशियल विजडम। दुनिया को देख के, समझ के, दुनिया के साथ डील करके आप जब उसे भोगते हैं उस परिस्थिति को, तो आप में डिसर्नमेंट आती है, विजडम जागता है, दैट इज अप्लाइड नॉलेज जब आ जाती है। एंड देन ही सेज कि आनंदमय कोश इज दैट इज जो यम और नियम के द्वारा हम ब्लिस बॉडी जो है वो एक्टिवेट करते हैं, जो विचलित नहीं होती है, ना दुख में दुखी ना सुख में सुखी होती है। निर्बीज समाधि जब होती है, दैट मीन्स वो समाधि जहां पर जाके बिल्कुल चुप हो जाते हैं। सम आदि मीन्स यू आर वन विद दैट सोर्स, जहां से आप जोत जो बोलते रहते हैं, मन की जोत स्वरूप है, वहां से जब नीचे आई है ये जोत छोटी सी, उस परम जोत के अंदर से, तो वहां जाके जब मिल जाती है तो ये ब्लिस में आ जाती है, सच्चित आनंद हो जाता है। तो वहां पे हमने जाना है चित्तवृत्ति निरोध करके, अपने माइंड को कंट्रोल करके। और मन के 5 जो कलेश हैं हमने बताए थे, मन किससे विचलित हो जाता है, ईगो से, राग से, द्वेष से, इग्नोरेंस से और फियर ऑफ डेथ से हो जाता है। अगर आप ये सब कर लें, भावनाओं के बहाव में ना बहें, विवेक
वैराग्य से अपने अंदर अपनी लाइफ को बैलेंस शुरू करें तो हमारे जीवन की हर प्रकार के आश्रम जो है वो बैलेंस में होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो हमारे इसके पीछे जो बेस है वो जो हमने परसों पढ़ा था, परसों हमने क्या बोला था कि त्रिगुण है प्रकृति के, 3 गुण है प्रकृति के। एक तो एक्टिव वाला है, एक इनर्शिया वाला है, एक बैलेंस वाला है। तो इनर्शिया वाला कौन सा है? तमोगुण है, इग्नोरेंस है, ब्लैंकनेस है, दैट इज अनकॉन्शियस, जो हमारे अंदर वृत्तियां भरी पड़ी है, कब से भरी पड़ी है। और हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो राजसिक है। वी कैन मेक कॉग्निटिव डिसीजंस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है। कर्म क्या है? आई नो कि मैं जो भी करता हूं उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा। When I know that every action which I am doing has a consequence, तो मैं सोच समझ के जब काम करता हूँ, दैट मीन्स मुझ में विवेक जागृत हो रहा है। तो वो हमारी राजसिक वाली एक्शन ओरिएंटेड जो हमारी है, सोच समझ के जो एक्शन है वो गुण होता है राजसिक वाला। और सत्वगुण होता है बिल्कुल बैलेंस, काम करने के समय काम करा, कोई ऐसा नहीं लेना है कि जी मुझे इसके बारे में बहुत सारे हार मिले, लोग मेरी प्रेज करें। It was a work given to you, you did it, and that's all. And thanks to the Lord who chose you as a vessel. So इसी के साथ मैं ये समाप्त करती हूँ, because I am feeling very grateful. ज्योतिष कुंज टीवी एंड अश्विनी गौतम जी का धन्यवाद, एंड आप सब जो श्रोतागण साथ में जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बीइंग विद मी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वट एवर एंड एनीथिंग एल्स अगर आप चाहें तो आप जरूर हमें बताएं, तो हम इस सीरीज को आगे जारी रखेंगे। It has been a very wonderful journey with you all. Thank you so much. Thank you.